फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बीपीएससी टीआरई 2.0 के कट ऑफ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं फीमेल की यहाँ पर बात करूँ तो आप सबको पता है कि यहाँ पर फीमेल को जो है 50% तक आरक्षण मिला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बिहार की फीमेल को, जो लोग बिहार की प्रॉपर रहने वाली हैं, उन्हीं फीमेल को जो है ये आरक्षण मिला हुआ है। बाहर की फीमेल अभ्यर्थियों को कोई भी किसी तरीके का आरक्षण नहीं दिया गया है। और मैं मेल अभ्यर्थियों की बात करूँ तो मेल जो लोग भी बिहार के रहने वाले हैं उनको भी यहाँ पर कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये जो आरक्षण है वो फीमेल अभ्यर्थियों के लिए ही है। अगर मैं बात करूँ कि जो 6 to 8 में आपकी वैकेंसी आई है उसमें जो है टोटल सीट कितनी है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 6 to 8 में जो वैकेंसी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, उसमें जो टोटल सीट है वो 31,982 है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर 50% तक महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है तो इसमें जो है 50% तक जो महिलाओं की सीट है वो पहले ही बुक है। ठीक है, यानी कि 1500 के अप्रॉक्स जो है सीट आपकी महिलाओं के लिए पहले से ही फीमेल अभ्यर्थियों के लिए जो वहाँ पर रख दी गई है। उसमें जो है मेल फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, बट जो फीमेल लोग हैं, जो फीमेल अभ्यर्थी है, वो जो है मेल की सीट पर फाइट कर सकती हैं। बट जो है मेल अभ्यर्थी जो है फीमेल की सीट पर जो है फाइट नहीं कर सकती। इनकी जो सीट है बिल्कुल फिक्स है। अगर मैं बात करूँ कि बिहार में जो है टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, तो देखिए 2 लाख के करीब जो है बिहार में फॉर्म अप्लाई किए गए थे 6 to 8 में, जिसमें कि 1 लाख अभ्यर्थी जो है बिहार के हैं। और उससे और जो अदर अभ्यर्थी हैं 2 लाख से ज़्यादा ही अभ्यर्थी जो है अदर स्टेट की। अगर अदर स्टेट में भी बात करूँ कि कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए गए थे, तो देखिए यूपी। ठीक है, यूपी से जो है आपका सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया गया था वहाँ पर जो है बिहार के अंदर में। तो बिहार में जो लोग रहने वाले, जो वहाँ के प्रॉपर लोग हैं, उनसे ज़्यादा जो है अदर स्टेट के लोगों ने जो है फॉर्म फिलअप किया था। अदर स्टेट के अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म फिलअप किया था, उसमें भी यूपी के अभ्यर्थियों ने जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया था वहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि जो आपका टीआरई 0.1 हुआ था, टीआरई 1 हुआ था, इसमें जो है जो आपकी जो मेल अभ्यर्थी थी, ठीक है, जो मेल अभ्यर्थी थे और जो फीमेल अभ्यर्थी थी, उनके जो है मार्क्स में कितने नंबर का डिफरेंस था। तो देखिए, जो अगर मेल अभ्यर्थी थे तो उनका मान के चलिए अगर उनका 70 मार्क्स आया था, तो यहाँ पर फीमेल का जो है 63 पर ही सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो ये जो है मैं ये एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि इसमें कितने नंबर का डिफरेंस था मेल और फीमेल के नंबर पे, 5 से 7 नंबर का। ठीक है, 5 से 7 नंबर का जो है आपको डिफरेंस देखने को मिला था टीआरई 2 मतलब टीआरई 1 में। ठीक है, बट टीआरई 2.0 में हालांकि अभी जो है ऑफिशियली आपको कट ऑफ नहीं बताई गई है, बट जो फीमेल है अगर उनको 50% तक जो आरक्षण मिला है तो यहाँ पर जो है फीमेल के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है हर तरफ से। जो कि वहाँ की रहने वाली हैं उनको कम से कम जो है 5 से 6 नंबर तक जो है तक जो है इनका कट ऑफ जो है बिल्कुल सेफ़ रहेगा। यानी अगर फीमेल का 70 जाता है तो 63 तक जो है महिलाओं का वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूँ कि जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है आपकी किस सब्जेक्ट में जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो है आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो ये भी मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पे जस्ट शेयर करूँगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैं 6 to 8 का यहाँ पर शेयर करूँगी। ठीक है, मैं आपको बताऊँगी एसएसटी में जो है अभ्यर्थियों का मतलब जो आपका कट ऑफ है वो कितना जाएगा, एसएसटी जितने भी अभ्यर्थियों का। साथ ही साथ साइंस और मैथ की बात करूँ, ठीक है, तो उसका जो है कट ऑफ आपका कितना जाएगा। और हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी की बात करूँ, अगर इंग्लिश की बात करूँ तो जो जो लैंग्वेज, सॉरी यहाँ पर लैंग्वेज बोल रही हूँ, तो इसमें जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया हो, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो है आपकी जो सीट है उस हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे हाई कट ऑफ किसकी गई है, ठीक है, सबसे हाई कट ऑफ जो है आपकी हिंदी की गई हुई है। ठीक है, क्योंकि हिंदी का पेपर जो है आपका इजी आया हुआ था। और जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो आपकी किसकी गई हुई थी, साइंस और मैथ का भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर शेयर भी करूँगी। साइंस और मैथ का पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा टफ आया था, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी बहुत ही लो गई है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ 6 to 8 में जो है इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 6 to 8 की बात करूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इसमें देखिए आपकी कट ऑफ जो है कितनी गई थी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ले लेती हूँ। तो देखिए जो जनरल जितने भी लोग जनरल मेल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो उनकी जो कट ऑफ गई है वो 65 से लेकर के 72 में गई है। ये देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है।
और फीमेल की बात करें तो उनकी जो है जनरल में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी जो है कट ऑफ 55 से लेकर के 65 तक जाएगी। ओके, ये देखिए मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज के थ्रू जो है बिल्कुल पता करने का प्रयास किया, हालांकि ये ऑफिशियली नहीं है, बट हाँ यहाँ तक जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है। इधर थोड़ा ही बहुत इधर उधर होगा, बट मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ किया तभी मैं आप लोगों को जो है ये कट ऑफ बता रही हूँ। ओके, तो आप लोग ये इस पर जो है बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। इस चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है। ओके, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो देखिए ओबीसी में आपका जो कट ऑफ है वो 60 से लेकर के 68 तक जाएगा, मेल अभ्यर्थियों की बात करूं तो। और उसके बाद में जो जितने भी फीमेल लोग हैं उनका 55 से लेकर के 60 तक जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट की हो गई बात। यहाँ पर आप लोग अपना जो है जो भी आपकी कैटेगरी हो उस वाइज मैच कर लीजिएगा, जनरल से हो, ओबीसी से हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से हो, ईबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो। तो यहाँ पर जितने भी मेल अभ्यर्थी है वो लोग इस सेक्शन में अपना कट ऑफ मैच कर लेंगे। उसके बाद में अगर आप फीमेल कैटेगरी से हो तो आप जो है यहाँ से अपना कट ऑफ मैच कर लीजिएगा, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद में अदर सब्जेक्ट की, तो देखिए हिंदी की कट ऑफ की बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए हिंदी मैं यहाँ पर एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, तो देखिए अगर मैं हिंदी की बात करूँ यहाँ पर आपकी, तो हिंदी में जो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हिंदी का पेपर है वो ईजी आया था। ओके, तो हिंदी का पेपर में जो है कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। जो जनरल लोग हैं जितने भी अभ्यर्थी हैं मेल हैं उनकी जो है 75 से लेकर के 80 तक गई है। और उसके बाद में जाएगी, उसके बाद में जितने भी फीमेल अभ्यर्थी हैं उनकी जो है 70 से लेकर के 71 के बीच में रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फीमेल है उनको 50% का आरक्षण मिला है, इसलिए जो इनकी कट ऑफ है वो भी थोड़ी सी लो ही, मतलब वो भी जो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी लो रहेगी मेल की अपेक्षा। ओके, ठीक है, और जो जितने भी फीमेल अभ्यर्थी हैं उन पे जो है मेल फाइट नहीं कर सकते हैं, बट जितने भी मेल अभ्यर्थी उन पे जो है फीमेल उनकी सीट पर फाइट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की जो है 68 से 70 के बीच में रहेगी, और उसके बाद में 64 से लेकर के 65 में फीमेल अभ्यर्थियों की रहेगी। तो ये देखिए हिंदी की कट ऑफ की बात हो गई, और मैंने आप लोगों के साथ में अभी इंग्लिश का भी डिस्कस किया। ओके, तो आप लोग जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में देखिए अगर मैं बात करूँ एसएसटी की, तो जितने भी अभ्यर्थियों का एसएसटी सब्जेक्ट था तो उनकी अगर कट ऑफ की मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए जितने भी जनरल से हैं, जितने भी अभ्यर्थी जो है जनरल कैटेगरी से मेल अभ्यर्थी अगर बात करूँ तो उनकी जो है कट ऑफ 74 से लेकर के 75 के बीच में रहेगी। वहीं पर फीमेल की बात करूँ तो उनकी 70 से लेकर के 71, ओबीसी की बात करूँ तो 68 से लेकर के 70 तक, और फीमेल की बात करूँ यहाँ पर तो 63 से लेकर के 64 तक। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 65 से लेकर के 67 तक, और उसके बाद में फीमेल लोग की जो है 64 से लेकर के 65 तक। ओके, बीसी की बात करूँ तो 63 से लेकर के 64 तक, और उसके बाद में बीसी फीमेल की बात करूँ तो 61 से 62 तक, और ईबीसी की बात करूँ तो 61 से 63 तक, और ईबीसी फीमेल की बात करूँ तो 58 से लेकर के 60 तक। एससी की बात करूँ तो 60 से लेकर के 62 तक, और एससी फीमेल की बात करूँ तो 56 से लेकर के 59 तक, और एसटी की बात करूँ तो 62 से लेकर के 63 तक, और एसटी फीमेल की बात करूँ तो 59 से लेकर के 60 तक। ओके, तो मैंने ये आप लोगों के साथ में डिस्कस किया एसएसटी का। इसी तरीके से जो है आप लोग अपना जो है मैच कर लीजिएगा कि आपके जो है कितने मतलब मार्क्स बन रहे, क्योंकि आप लोगों ने जो है अभी तक आंसर की तो मैच कर ही ली होगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट की, तो देखिए साइंस में भी जो आपकी कट ऑफ है इसकी कट ऑफ जो है सबसे लो गई है, क्योंकि जो साइंस और मैथ का जो पेपर आया था वो बहुत ही ज़्यादा टफ आया था, इसलिए जो इसकी कट ऑफ है वो भी लो जाएगी। अगर मैं मेल अभ्यर्थियों की बात करूँ तो 68 से लेकर के 72, ठीक है, और फीमेल की वहीं पर जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है, कैटेगरी वाइज भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 65 से लेकर के 66 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, जिस आप कैटेगरी से हो, और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप मेल हो, ठीक है, मेल का जो है यहाँ पर दिया हुआ है, और फीमेल जितनी भी अभ्यर्थी हैं वो लोग अपनी कैटेगरी चेक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर अपना चेक करेंगी। उसके बाद में देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और फीमेल हो तो आप ये वाला चेक करिएगा, और जनरल कैटेगरी से हो मेल हो तो आप जो है ये वाला चेक कीजिएगा। उसके बाद में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए जितने भी अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरे हैं
क्योंकि फॉर्म तो बहुत ज़्यादा भरे गए थे, अदर स्टेट के अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया है और बिहार के अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म फिलअप किया है, बट देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो कि एग्ज़ाम देने ही नहीं जा पाए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो 100% में से अगर 100% अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म भरा है, तो उसमें जो है 10% अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम देने ही नहीं जा पाए। उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। कुछ लोग तो एग्ज़ाम देने गए, बट जो है वो जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने में उनको थोड़ा सा लेट हो गया, और जो है और कुछ अभ्यर्थी जो है इसलिए भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए क्योंकि जो उनकी ट्रेन है वो छूट गई, ठीक है, वो थोड़ी सी लेट हो गई। और जैसे ही वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे, अगर वो उनका जो टाइम दिया गया था उससे ज़्यादा लेट हुआ, तो उन्होंने जो है एग्ज़ाम देने से मतलब एग्ज़ाम वो लोग जो है वहाँ पर नहीं दे पाए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए थे वहाँ पर। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी जिन्होंने कि 6 to 8, ओके, 6 to 8, 9 to 10 और उसके बाद में 11 to 12 तीनों में ही जो है अपना फॉर्म भरा था, और उसका मान लीजिए तीनों में ही आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो गया। तो उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी, अब ऐसा तो है नहीं कि तीनों में वो जॉब कर सकते हैं, तो इसलिए उनको जो है कोई एक ही चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए वो 11th और 12th में जो है अपना मतलब जॉब करते हैं, ठीक है, उस वहाँ पर उनका जो सिलेक्शन हो जाता है, तो देखिए जो 6 to 8 है और जो 9 to 10 है, इसकी तो जो सीट है वो खाली रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के चांसेस हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आपके रिजल्ट आएगा उसके बाद में तुरंत ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग जो है इसके लिए बिल्कुल तैयार है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो उसको बिल्कुल रेडी करके रखिए, क्योंकि इसमें जो है आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, मान लीजिए कि आप कट ऑफ के अंदर आ जाते हो, आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, बट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है आपकी अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप जो है आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए जो भी आपके बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट में जो है मिस्टेक रहती है, ठीक है, तो आप लोग उसको संशोधन करवा लीजिए रिजल्ट आने से पहले ही, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर करके रखनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना है, उसके बाद में आपको वहाँ पर देना है, क्योंकि सारी मेहनत करने के बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है छट जाते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, तो इसलिए आप पहले से ही अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी करके रखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पर देना हो। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।